हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलीगॉन का पहला कॉन्सेप्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रायंगल्स के बारे में। तो ट्रायंगल्स गाइस, ट्रायंगल्स होता क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। तो ट्रायंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, लाइक उसके ट्रायंगल्स के टाइप्स अकॉर्डिंग टू साइड्स, अकॉर्डिंग टू दैट एंगल्स एंड उसकी प्रॉपर्टीज, व्हाट इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, व्हाट इज इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो दीज ऑल थिंग्स आर इन ट्रायंगल, जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम ट्रायंगल्स के टाइप्स समझ लेते हैं। गाइस, ट्रायंगल्स के टाइप, कितने टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं? तो ट्रायंगल आपको ये पता है, पॉलीगॉन है हमारा, पॉलीगॉन है, ठीक है। अब पॉलीगॉन का पहला टाइप ट्रायंगल है। ट्रायंगल मतलब ट्राय मतलब तीन, एंगल मतलब एंगल, ठीक है, कोण। तो तीन कोणों वाली भुजा या तीन कोणों वाली आकृति को क्या कहा जाता है? त्रिभुज या ट्रायंगल। ट्रायंगल समझ में आ गया होगा, ट्रायंगल होता क्या है। तो अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू साइड्स, अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स हम लोग तीन टाइप्स पढ़ेंगे। हम लोग अकॉर्डिंग टू साइड्स तीन टाइप पढ़ने वाले हैं, जिनमें सबसे पहला आपका आता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल कौन सा होता है गाइस? नाम से पता चल जाएगा, इक्यू मतलब इक्वल, इक्वल साइड्स वाला। इक्वल साइड्स वाला ट्रायंगल क्या कहलाता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो ये कहलाता है गाइस क्या? इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके गाइस, एक और चीज बताता हूं, मैंने आपको स्टार्टिंग में जब पॉलीगॉन समझाया था, अगर पॉलीगॉन की वीडियो नहीं देखी तो गाइस डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक है, उस पर क्लिक करके पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा कि पॉलीगॉन होता क्या है, इंटीरियर एंगल्स कौन से होता है, एक्सटीरियर एंगल, वो आपको डीपली समझ में आ जाएगा। तो गाइस इसको समझते हैं हम लोग ट्रायंगल्स के बारे में। तो हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल, कौन से ट्रायंगल के? इक्विलैटरल ट्रायंगल के, यानी समबाहु त्रिभुज, ठीक है। समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। तो गाइस मैंने आपको स्टार्टिंग में पॉलीगॉन्स की वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा बता रहा हूं, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। क्या होता है? दोबारा, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो इन तीनों एंगल का सम 180 है और ये तीनों एंगल इक्वल भी है। ये जो तीनों एंगल्स हैं हमारे, ये तीनों एंगल्स इक्वल भी हैं, करेक्ट। तो अब ये तीनों एंगल्स हैं, यानी तीनों इक्वल इक्वल है, तीनों का सम 180 है। तो एक एंगल कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री, यानी ईच एंगल ऑफ 60 डिग्री। इक्विलैटरल ट्रायंगल की इसमें मेन खासियत ये है कि इसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं और तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं। अब गाइस हम डिस्कस करते हैं दूसरा ट्रायंगल है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस मतलब होता है समद्विबाहु। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स का मतलब होता है समद्विबाहु, मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, कोई सी भी दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो डिपेंड्स ऑन योर गिवन प्रॉपर्टीज, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंगली आप क्या देखोगे, उसकी साइड्स एंड एंगल्स वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज होती है, अगर इसकी दो साइड्स इक्वल हैं तो दो एंगल्स भी इक्वल होंगे, सिंपल। तो दो साइड्स इक्वल है, इसके दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अब एंगल कौन से इक्वल होंगे वो मेन, ये दोनों साइड इक्वल है मान लेते हैं, आपको गिवन है दीस साइड्स आर इक्वल, देन इसके एडजेसेंट मतलब इन्हीं दोनों साइड्स के जो एडजेसेंट एंगल्स हैं ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, यानी एंगल दिस इज इक्वल टू एंगल दिस। अगर मान लेते हैं कोई ट्रायंगल दूसरा है, उसकी ये साइड इसके इक्वल है, तो गाइस कौन से एंगल इक्वल होंगे? गुड, यानी ये वाले एंगल इक्वल होंगे। तो मतलब उसके जो एडजेसेंट एंगल्स होंगे दीज आर ऑलवेज इक्वल। समद्विबाहु मतलब यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब वो ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं और दो एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल कौन से इक्वल होंगे? उन दोनों साइड्स के एडजेसेंट एंगल्स। ये क्लियर हो गया होगा। अगला बात करते हैं हम लोग थर्ड, जो हमारा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल है अकॉर्डिंग टू देयर साइड, दैट इज स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल कौन सा होता है गाइस? स्केलन मतलब होता है विषम बाहु। विषम बाहु का मतलब जिसकी एक भी साइड किसी के इक्वल नहीं होती, यानी तीनों डिफरेंट साइड एंड तीनों डिफरेंट एंगल। तो यहाँ पर आपके पास कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ कि आपको कुछ भी प्रॉपर्टी लगनी हो या कुछ भी लगना हो। तो मेन चीज क्या आती है इसमें? विषम बाहु, यानी स्केलन ट्रायंगल जिसकी कोई साइड किसी भी एंगल के इक्वल नहीं होती। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल्स। तो अकॉर्डिंग टू एंगल्स कौन से ट्रायंगल्स होते हैं? यहाँ भी तीन टाइप्स के ट्रायंगल बन जाते हैं। सबसे पहला बनता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, देखो नाम से पता चल जाएगा, ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक्यूट एंगल, देखो सिंपल सा लॉजिक होता है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसमें तीनों ही एक्यूट एंगल होते हैं, और ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एंगल्स की वीडियो में कि एंगल्स क्या होते हैं। जो एक्यूट एंगल कौन सा होता है? जिसमें जो एंगल 90 डिग्री से कम होता है। तो इसमें तीनों ही एंगल 90 डिग्री से कम होंगे, यानी ये जो तीन एंगल्स बनेंगे हमारे ट्रायंगल के 1 2 3, दीज थ्री आर लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। ये तीनों एंगल्स क्या होंगे? 90 डिग्री से कम होंगे। अगर एक भी एंगल 90 से बड़ा है तो इसका मतलब एक्यूट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं हम, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल,
क्योंकि राइट एंगल का मतलब हो गया, राइट एंगल आपको पता है गाइस क्या होता है, राइट एंगल आप पढ़ चुके हो। राइट एंगल का मतलब जहां पर 90 डिग्री का एक एंगल होता है। गाइस सिंपल सा हो गया ये भी। तो इसमें क्या है, आपका एक राइट एंगल होता है जहां पर राइट एंगल होता है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री के एंगल को हम ऐसे शो करते हैं रेक्टेंगुलर, ठीक है गाइस। ये हमारा राइट एंगल जो है वो रेक्टेंगुलर शो होता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखने वाली बात, एक राइट एंगल है, बाकी दो एक्यूट एंगल होंगे। तो ट्रायंगल में एक से ज्यादा राइट एंगल नहीं हो सकते, ये भी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। क्योंकि एक राइट एंगल है, अगर दूसरा भी राइट एंगल हो गया तो दो का सम 180 हो गया, तीसरा एंगल का कोई रोल ही नहीं रहा, यानी तीसरा एंगल 0 बचा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो मेन टॉपिक समझ में आ गया कि एक राइट एंगल ही हो सकता है किसी भी एक ट्रायंगल में। ऐसे ही एक और होता है गाइस ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब हो गया मोर देन 190 डिग्री। जो 90 डिग्री से ज्यादा होते हैं उन्हें ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। इसमें क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इसमें क्या होता है, एक एंगल 90 से बड़ा होता है। जैसे अभी तक हमने पढ़ा 90 तक का एंगल था, अब एक एंगल कहीं ना कहीं 90 डिग्री से बड़ा होगा, तो बाकी दोनों जो एंगल होंगे ऑफ कोर्स सी बात है क्या होंगे, 90 से कम, यानी एक्यूट एंगल। तो एक ही एंगल हो सकता है जो 90 या 90 से बड़ा हो सकता है, इससे ज्यादा एंगल 90 या उससे बड़े नहीं हो सकते। उसका रीजन मैंने आपको बताया, क्योंकि एंगल का सम 180 होता है, पूरे ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। अगर एक भी एंगल 90 हो गया तो दूसरा एंगल 90 भी नहीं हो सकता, और 90 से बड़ा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो दैट्स वाई यहाँ पर कंडीशन याद रखना कि किसी भी ट्रायंगल में एक राइट एंगल या ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो गाइस ये क्लियर हो गया होगा। तो गाइस अगली वीडियो में हम मिलते हैं किसके साथ, ट्रायंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज के साथ। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करना।